नमस्कार, जय हिंद। अमाया ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के इतिहास के अध्याय 4 से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया गया है, 4 से 5 सवाल। लेकिन यही सवाल देखिएगा तो 20-25 सवाल आपका बन जाएगा। पहला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है। ये गदर पार्टी की स्थापना ये देश की आज़ादी और देश के बाहर ब्रिटेन में, अमेरिका में जो लोग रहते थे उनको संगठित करने के लिए पार्टी बनाई गई थी। 4 ऑप्शन है। गुरुदयाल सिंह 1916 में किए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में किए हैं, लाला हरदयाल 1913 में किए हैं, या सोहन सिंह भाखड़ा 1918 में किए हैं। इसको बताने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले हम इसके कुछ 2 लाइन उद्देश्य के बारे में लिखा गया है वो देखिए। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना मतलब स्थान कौन था। तो इसकी स्थापना अमेरिका के एक जगह है जिसको बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को। यहीं पे इसकी क्या हुई है, तो यहीं पे इसकी स्थापना हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, यानी ब्रिटिश शासन को एक तरफा नहीं, चारों तरफ से घेर के और फिर इसको समाप्त करने की बात इसमें कही गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाला हरदयाल हो जाएगा 1913 ईस्वी में। आपको बहुत सारे पार्टियों के बारे में जानना है, जैसे एक पार्टी है होम रूल लीग, इसके बारे में भी जाना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने और कब किया है। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने किया है। ये दोनों ने किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और कब किया है? तो 1916 ईस्वी में किया है। ये दोनों बातें, इसके अलावा आप ये भी प्रश्न आप जान गए। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ है 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। देखिए 1919 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और 1919 से बहुत सारे सवाल हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश ने हरा दिया था, खिलाफत आंदोलन हटा दिया था। तो उसको लेके हमारे भारत में अली बंधु भाई के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये आंदोलन चालू किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया है। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए जेल हो सकती थी और इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी एक्ट कहा गया। तीसरा था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या था कि बैसाखी का दिन था और लोग अपना बैसाखी मनाने के लिए जालियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे। फिर एक ब्रिटिश अधिकारी आते हैं जिनका नाम है जनरल ओ डायर, और उन्होंने गोली चलाने का क्या देता है, आदेश देते हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। SCRT किताब के अनुसार 1200 है, लेकिन 1000 सही है। इसके कुछ कारण हैं। लिखा गया है कि लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में और अपने नेताओं के गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। रॉलेट एक्ट जो था काला कानून, उसको लेके लोग अपना आंदोलन कर रहे थे और उनके 2 नेता जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। उन्हीं को लेके लोग शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे, फिर अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। परिणाम क्या है इसका? इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी, और शंकर दयाल शर्मा ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया था? तो गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि जो थी गांधी जी को मिली थी अंग्रेजों के द्वारा 1916 ईस्वी में, उसको उन्होंने वापस कर दिया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? 1916, 1918, 1920 और 1922। ये लखनऊ समझौता जो है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन हुआ है 1907 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसी में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। गरम दल अध्यक्ष पद को लेके गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। फिर दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये जो गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, यही मुस्लिम लखनऊ जो समझौता हुआ 1916 में लखनऊ में, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। और इसी में ये गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए और कांग्रेस में कांग्रेस का भी साथ मिला, और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी यहाँ पे सारे लोगों को साथ मिला। इसीलिए ये लखनऊ समझौता क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ है घटना? तो ये 1916 में घटी है। इसकी कुछ 2 बातें हैं, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए ये एकता से संबंधित है और महत्व से संबंधित। देखिए एकता क्या है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बन गई थी। और इस लखनऊ समझौता का महत्व क्या था कि इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के नेता फिर से क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे। ये हट कब गए थे, अलग कब हो गए थे, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गए। अगला सवाल है 4 नंबर, देखेंगे बाबू। सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए यह असहयोग आंदोलन 1920 में 2 अधिवेशन हुआ है। एक तो ये हुआ है सितंबर 1920 में कलकत्ता में, और दूसरा नागपुर में हुआ है, याद रख लीजिएगा। नागपुर में विशेष अधिवेशन हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसी में स्वराज शब्द की बात कही गई थी। नागपुर में विशेष अधिवेशन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलकत्ता में इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया है। इस प्रस्ताव में सरकारी उपाधियों, स्कूलों और विदेशी सामानों के बहिष्कार का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। बोला गया कि अब भारत में जो है ना, इसका बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी सामानों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, और लोग स्वदेशी प्रयोग करेंगे। यानी स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी विशेष अधिवेशन में हुआ था। आज का अंतिम सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। तो 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो ये तुर्की के खलीफा जो थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, उसको विश्व के सभी मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे। तो इन्हीं को लेकर अमेरिका और अमेरिका के मतलब सॉरी ब्रिटेन और बाहर लड़ाई चल रही थी सीरिया से, टर्की से। तो फिर इसी टर्की को ब्रिटेन ने हरा दिया और इनके सुल्तान के पद को वहां से हटा दिया। बोला कि अब कोई खलीफा या कोई सुल्तान नहीं रहेगा। इसी को लेकर विश्व में बहुत सारे आंदोलन चले, और हमारे भारत में जो आंदोलन चला उसी को बोला गया है असहयोग आंदोलन। लिखा गया यह आंदोलन तुर्की के सुल्तान जिन्हें खलीफा माना जाता था को पद पे बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था। भारत में इसका नेतृत्व अली बंधु के द्वारा किया गया, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। और पूछेगा, याद रखिएगा इसमें किसके दिशा निर्देश में ये चालू हुआ था, तो दिशा निर्देश से महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन, याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन है, तो ये आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। पहला आंदोलन पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह, लेकिन पहला जन आंदोलन पूछेगा तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।